नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है अपनी 28 ऑफ मार्च और दिन है कल फ्राइडे का। और ये मंथली हमको क्लोजिंग भी कल ही मिलेगी क्योंकि शायद 31st की मार्केट में छुट्टी है, हॉलीडे है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करेंगे दोस्तों वीकली चार्ट से क्योंकि वीकली चार्ट पे ही कल के दिन वीकली कैंडल भी क्लोज होगी। तो यहाँ पे हमारे सामने जो फिलहाल इंफॉर्मेशन है चार्ट पे ये, और मंथली चार्ट पे जो इंफॉर्मेशन है आप ये देखेंगे। मंथली चार्ट तो बहुत बढ़िया सा एक ग्रीन कलर की कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है। जैसे आपने फेब में एक अच्छा खासा फॉल देखा, और जो 3 महीने से मार्केट जो सपोर्ट ले रहा था, ये है आपकी नवंबर मंथ की कैंडल, ये है आपकी दिसंबर मंथ की कैंडल, ये है आपकी जैन मंथ की कैंडल। हमें एक ब्रेकडाउन टाइप की कैंडल फेब मंथ में देखने को मिली थी, बट मार्च मंथ में ये पूरा का पूरा यहाँ पे आके आपको एक रिकवरी टाइप दिख रहा है। या फिर कह लीजिए ये जो ब्रेकडाउन था इसकी रीटेस्टिंग होती हुई आपको दिख रही है। ठीक है, अब इसी मंथली चार्ट से आप दो तीन इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी निकाल सकते हैं। ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ओपनिंग प्राइस पे और हाई पे जरा नजर रखिएगा। तो फेब मंथ का ओपनिंग प्राइस क्या है दोस्तों? 23,528, 23,528, और हाई क्या है? 23,807.30। तो ये मंथली कैंडल, ये जो इसका हाई है 23,807.40, अगर कल इसके ऊपर क्लोज होती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इसके ऊपर कल क्लोज होती है ना, तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। और हम शायद मार्केट में एक और मतलब अगले महीने की शुरुआत ऊपर से ही करते हुए दिखेंगे। फिर ये 24,300 तक जाने की पूरी पूरी मार्केट जो है उम्मीद। यहाँ पे एक बार मैं इसका हाई चेक करूं, 24,300, 24,400, यहाँ तक मार्केट जाने की फिर उम्मीद करेगा। ठीक है, इस रेंज के यहाँ पर ये जो चीज़ें, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ तक जाने की उम्मीद है। तो कल का बड़ा क्रूशियल डे है भाई, शुक्रवार है। तो कल हमें मंथली चार्ट हमारा ये कह रहा है कि इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो वो एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो ओपनिंग प्राइस है ये कितना है? 23,507 के लगभग था। कितना था? ओपनिंग प्राइस कितना है? 23,528.60, 528.60। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो हम एक बार को मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये एक तरीके से इस ब्रेकडाउन की रीटेस्टिंग कहलाएगा। अभी क्या है, ये रीटेस्टिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये मंथली कैंडल भाई हमको बता रही है कि कल मेरे अंदर आपको किन किन चीजों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब आते हैं वीकली कैंडल पे। देखिए है हमारी वीकली कैंडल, जो फिलहाल कह लीजिए आप एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप की कैंडल अभी तक जो है वो बन रही है। हालांकि ग्रीन कलर में ही है अभी तक ये, और उम्मीद है कि कल इसमें हमें कुछ मूवमेंट बॉडी में बनते हुए दिखे, या नीचे की तरफ बनते हुए दिखे, या ऊपर की तरफ बनते हुए दिखे। इस लाइन को मैं थोड़ा सा इधर डालना चाहूँगा, और इस लाइन को थोड़ा सा मैं इधर डालना चाहूँगा, ये थोड़ी सी गलत है। ठीक है, तो ये है, जैसे मैं आपसे बता रहा था मंथली चार्ट में, कि इस रेजिस्टेंस एरिया के, इस रेजिस्टेंस का जो ये जोन है इसके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। तो मंथली क्लोजिंग हमें इसके ऊपर देखने को मिल रही है। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, कल क्लोजिंग हमें यहाँ पे कहीं मिल जाती है 23,800, जो मैं लेवल आपके साथ शेयर कर रहा था, 23,800 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम शायद फिर यहाँ तक के एरिया को रीटेस्ट करें एक बार। ठीक है, वीकली चार्ट भी हमको सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इन एनी केस ये कैंडल अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है ऐसे नीचे की तरफ, है ना,
रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है और नीचे की तरफ मार्केट कल आता है, तो समझ लीजिए ये एक नेगेटिव साइन है। फिर हमें एक कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। हमको क्लोजिंग चाहिए कि 23,350 के बिलो, ठीक है, पुट कैरी करने के लिए पोजिशनल पुट कैरी करने के लिए हमें क्लोजिंग चाहिए होगी इस नंबर के नीचे। जब तक इस नंबर के नीचे दोस्तों, ये मुझे एक दो मैसेज भी किया कि एक तो देखिए ये तो इस वीक का तो हाई है, यहीं से भी टेक्निकल बनता ही है कि भाई आपको इसके नीचे क्लोजिंग, यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये वो वाला हफ्ता है, ये वाला, ठीक है, ये वो वाला वीक है जिसमें मार्केट गैप अप ओपन होता है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है। कब? जब वो एग्जिट पोल आते हैं, बहुत जबरदस्त 300 पॉइंट की ऊपर की रेंज तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक है। पर जिस दिन काउंटिंग होती है भाई, उस दिन मार्केट हो जाता है धड़ाम, उसी दिन लो लगाता है 21,300 के आसपास का। बट शाम होते होते कंफर्मेशन होती है कि सरकार तो बीजेपी बना ली, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे, और उसके नेक्स्ट 3 डेज में ही मार्केट एकदम टॉप पे जाके क्लोज करता है, एकदम, ठीक है। और इसके नीचे निफ्टी जो है यहाँ पे हमें कई कन्विंसिंगली वीकली क्लोजिंग दे चुका है। तो इस कैंडल का जो ये लो है ना, ये टेक्निकल बेस पे भाई रीटेस्ट होना चाहिए। टेक्निकल बेस पे ये जो लो है ये रीटेस्ट होना चाहिए आने वाले टाइम में। सिंस मार्केट पर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे चीज समझ में आ रही हो तो समझिएगा, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये हमें स्ट्रक्चर अलाउ नहीं कर रहा है कि हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करें। सबसे पहली ही कंडीशन ये है, आप यहां ध्यान दीजिएगा, इसका इधर देखिएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग इन लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है? 23,337 की ओपनिंग है, क्लोजिंग क्या है? 23,290, इधर देखिएगा, ठीक है। तो जब तक मार्केट इसकी बॉडी के नीचे नहीं ट्रेड करता ना, इसकी बॉडी के नीचे यहाँ पे जो कि ट्रेडिंग हो रही थी, तो ये है भाई उसका टारगेट, जो कि ये छोड़ के आया है, ठीक है, जो कि ये नीचे की तरफ छोड़ के आया है ना। और अब ट्रेडिंग कहाँ कर रहा है भाई? ट्रेडिंग हो रही है इस कैंडल के ऊपर। इसीलिए अभी नीचे की डाउन साइड कंफर्मेशन होने के लिए, उसको ट्रेड करने के लिए, अंगूठे का इस्तेमाल करने के लिए, हमें सबसे पहली ही कंडीशन ये है कि भाई 23,300 के नीचे मार्केट जाके ट्रेड करे। और इस वीकली कैंडल से कंफर्मेशन मिल जा रही है कि, मतलब इस वीकली कैंडल से इंफॉर्मेशन मिल जा रही है 23,350 जो इसका हाई है यहाँ पे, इसके भी नीचे मार्केट क्लोज करेगा तो पुट को कैरी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, आप लोग लाइक कम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारे साथ, मतलब चार्ट पे जो हमारे पास वीकली और मंथली चार्ट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब मैं डेली चार्ट की बात करता हूँ यहाँ से। कल के दिन ट्रेड प्लान कैसा रह सकता है, क्या हम इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। वाह, मैं इतना कुछ बोल गया हूँ, डिस्क्लेमर नहीं दिखाया, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मोमेंटम तोड़ रहा हूँ। भाई ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, जो भी मैं बोल रहा हूँ अपना पर्सनल बायस मार्केट को लेके जो है, या मेरी जो नॉलेज है सही गलत जो भी है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ इस एजुकेशनल पर्पज से। इस चैनल के ऊपर कोई बाई सेल रिकमेंडेशन किसी को नहीं है। आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल बाई सेल करने से पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर पूछिए। तो ये यहाँ पे है दोस्तों, मेरा मार्केट बिल्कुल लग रहा है जैसे ये 5 वेव की फॉर्मेशन में जाएगा, ऐसे लग रहा है, ठीक है। पर इसको ट्रेड करने के लिए कल के दिन आप जो है इसके ऊपर निकलने दीजिएगा निफ्टी को। ये लेवल क्या है? हाँ, 23,670 इसकी क्लोजिंग, 23,670 इस नंबर के ऊपर कल निफ्टी निकलता है तो बी ऑन बाई
साइड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। बस एक बार को निकल जाइएगा मार्केट में, अगर आपको ये एरिया दिखता है, इस एरिया के बीच में एग्जिट लेना है आपको अपने ट्रेड का। हमें क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा दोस्तों, नेक्स्ट वीक मार्केट की क्लोजिंग कहाँ आती है, तभी हम समझ सकते हैं कि ये एक फिफ्थ वेव के लिए जा रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अबव 23,670, 23,670 इसको कल के लिए नोट कर लीजिए, 23,670 कल के दिन ये लेवल आपको बाई करने में हेल्प करेगा। नीचे की मैं बात करूं, ठीक है, अगर पुट साइड का कोई गेम बनता है तो वो बनेगा बिलो 23,474 विद एसएल ऑफ 23,525 इंट्राडे के बेस पे। इंट्राडे का ही ट्रेड है ये, ठीक है। इसमें कैरी फॉरवर्ड कब होगा, सिंपल, मैं अभी जो पूरी कहानी सुना के हटाऊं, 30,350 इसके नीचे क्लोजिंग मिलने पे। हाँ, कॉल कब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर हमें क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिल जाती है, 23,800 के ऊपर। बस इसमें एक कंडीशन हो रहा है, वो ये है यार, ये हाई ब्रेक हो जाए तो अच्छा रहेगा, 23,870 का, ठीक है। 875 बेसिकली ट्रिगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर 90% चांसेस हैं कि आप 24,124,200 देखोगे, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें कल के दिन मिल जाते हैं, ठीक है। इनका इंतजार करिएगा दोस्तों, कल लेवल को एक्टिवेट होने दीजिएगा, लेवल पे ट्रेड करिएगा। फिलहाल चार्ट पे इंडिकेशन जो है कल के लिए यही है, और वीकेंड पे मंथली चार्ट को एनालाइज करेंगे दोस्तों, वीडियो शेयर करूंगा मैं आपके साथ वीकेंड पे। तो कल के दिन मंथली क्लोजिंग भी आने देते हैं, है ना, और नीचे जाने के कितने चांसेस हैं मार्केट के, या एटीएच आने के कितने चांसेस हैं मार्केट के लिए, बढ़िया सी वीडियो मैं आपके साथ एक लेके आऊँगा, और यूट्यूब लाइव तो रहेगा ही वीकेंड पे, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों, हमारा जो अगला पड़ाव रहता है बैंक निफ्टी, जिसने दी है भाई धमाकेदार एक क्या कहते हैं तेजी, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो डब्लू पैटर्न है, अगर ये बनाता है, ठीक है, तो भाई ये फिर इस हाई को ब्रेक करेगा, यानी कि 53,500 के आसपास, 53,500 के आसपास, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, वो मिलेगा 52,300 से लेके 52,500। ये एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का एरिया रहने वाला है ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं डेली चार्ट लगाता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी दिखेगी आपको, ये, ठीक है। तो टिल द टाइम इट इज़ अबव, क्या कहते हैं, 50, मोटा मोटा राउंड फिगर 51,000, ठीक है। जब तक ये इसके ऊपर है भाई, ये बाय ऑन डिप्स का घोड़ा है, जब तक ये इसके ऊपर है, बैंक निफ्टी आपका बाय ऑन डिप्स का घोड़ा है इस करंट मूव में। तो या तो आपको मिले इसके पास तो बाय कीजिए, ठीक है, या फिर ये भाई 51,000 कल के दिन, ये जो क्लोजिंग दी थी ना, इसने जो रैली की क्लोजिंग दी थी 51,800 के आसपास है, इसके ऊपर निकले कल के दिन, तो भाई कीजिए सेल का मेरा व्यू बैंक निफ्टी में है नहीं, ठीक है। ये बड़ी मजबूती के साथ ऊपर जाके खड़ा हुआ है, सेल नहीं करना है बैंक निफ्टी को टिल द टाइम हमें कोई 51,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाती, 51,000 के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं करता तब तक। अरे यार, यही बड़ा पंगा है, चलिए नहीं हटाते इसको। उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है भाई, आप ये देखेंगे, ये यहाँ से आया है 47,800 से, हमने क्या देख लिया, 51,800 के आसपास देख लिया हमने, तो 2,200 प्लस 1,800 लगभग 4,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है ना।
ईच एंड एवरी बैंक कंट्रीब्यूटेड इन दिस रैली, ईच एंड एवरी बैंक। और सबसे ज़्यादा तो एच डी एफ सी बैंक और आई सी आई बैंक को ही उठाया गया है, एंड कोटक बैंक को उठाया हुआ है। ठीक है। पर एक बैंक है भाई जो इसमें उल्टा नेगेटिव चला है, वो बैंक है दोस्तों इंद सिंध बैंक। तो मुझे भाई इसमें आगे आने वाले टाइम में और भी नीचे के लेवल दिखते हैं। इसमें तेजी होती है अगर, तो भाई ये प्योर सेल का घोड़ा है। इसने, ये अकेला एक कैंडिडेट है जो भागा ही नहीं है। ये देखिए, नीचे की तरफ यहाँ, ये इसके पिछले 10-12 दिन का लेखा जोखा है। ठीक है। कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इसका यहाँ पे। तो ये इसका सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 640 650 का एरिया। तो जिस भी दिन ये इसके नीचे क्लोज करता हुआ दिखे आपको, आपको और नीचे की तरफ 5 से 10% का मूव आराम से मिल जाएगा। क्योंकि मैंने इसका मंथली, इसका तो मंथली चार्ट और वीकली चार्ट लगा के डिस्कशन करना चाहिए। ये देखिए, ठीक है, ये इसका मंथली चार्ट है। और ये गिरा कैसे है, इस फॉर्मेशन में नीचे, ये ऊपर, ये हाई को नहीं काट पाया, जबकि बाकी सारे बैंक्स ने अपने इन हाइज को ब्रेक किया है। 2020 के हाइज को सारे प्राइवेट बैंक्स ने, सारे सरकारी बैंक्स ने, ये इनको छोड़ के, आरबीएल को छोड़ के, बंधन बैंक को छोड़ के, इनको छोड़ के, और ये जिस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे नीचे की तरफ ये अब सरका है, तो बहुत चांसेस हैं ये इन लोअर लेवल्स को भी रीटेस्ट करे आगे आने वाले टाइम में, जो कि 500, 450 इस प्रकार से बहुत ब्राइट चांसेस हैं। तो इनको अगर आप मतलब ट्रेड करना चाहते हो तो आप ये मतलब ध्यान में रखिए। ठीक है, डेली चार्ट पे जो मैंने आपको, जब भी अब 640 के नीचे देखिए मूव देगा, ये कैसा मूव देता है, देखिए ऐसा मूव देगा, 4 से 5% का मूव दे जाएगा। 1040 से कहाँ पे आ गया, 920। ऐसा ही सिमिलर आपको ये इधर दिखेगा, ये देखिए, ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे जो बेस बना रहा है, बस इसको याद रखिएगा। जब भी ये इसके नीचे क्लोज करता हुआ दिखे, मिनिमम 4 से 5% आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसमें सच में फंडामेंटल्स में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो जो कमेंट्री बैंक वालों ने दी है, जो सबने बोला है, इसने ऊपर रिकवरी दे जानी थी, रिकवरी दी नहीं इसने भाई, है ना, और ना पार्टिसिपेट किया है टेक्निकल बेस पे भी, कुछ एक भी तेजी नहीं है, तो नीचे गिरा है उल्टे से। ठीक है। तो ये है दोस्तों, चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।